बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं जब मीरा ने पहली बार उसे देखा था। ट्रेन की सीट पर बैठी वो अपनी किताब में खोई हुई थी, लेकिन सामने वाली सीट पर बैठा वो लड़का कुछ अलग था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे रात का आसमान हो। मीरा ने जल्दी से नजर हटा ली, कुछ तो अजीब था उसमें। अर्जुन ने भी उसे देखा था। मीरा के बाल बारिश की नमी से हल्के से गीले थे और वो अपने किताब के पन्नों में इस तरह खोई हुई थी जैसे पूरी दुनिया ही गायब हो गई हो। लेकिन जब उसकी नज़र अर्जुन से मिली तो वो तुरंत मुड़ गई। अर्जुन मुस्कुराया। वो जानता था कि लड़कियां उससे डरती थीं, हालांकि वो नहीं जानती थी कि क्यों। ट्रेन रुकी और मीरा उतर गई। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा। उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। वो भी उतरा, लेकिन दूसरी दिशा में चला गया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 महीने बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में मीरा फिर से उससे मिली। इस बार अर्जुन ने पहल की। हेलो, तुम वो लड़की हो ना जो ट्रेन में थी? मीरा ने ऊपर देखा। वही गहरी आंखें, वही रहस्यमयी मुस्कान। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। अर्जुन, उसने कहा। और तुम? मीरा। बातचीत शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। अर्जुन अलग था बाकी लड़कों से। वो किताबों के बारे में बात करता था, कविता सुनाता था, और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो मीरा को अपनी तरफ खींचता था। धीरे धीरे वो दोनों करीब आने लगे। अर्जुन हमेशा रात में मिलता था। दिन में वो कहता था कि उसे काम है। मीरा को अजीब लगता था, लेकिन प्यार में इंसान अजीब चीजों को भी नॉर्मल मान लेता है। वो उसके साथ चांदनी रात में घूमती, पार्क में बैठकर बातें करती। अर्जुन की त्वचा हमेशा ठंडी रहती थी, लेकिन मीरा सोचती थी कि शायद उसका ब्लड प्रेशर कम है। 6 महीने बाद अर्जुन ने प्रपोज किया। मीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन एक बात है जो मुझे तुम्हें बताने से डर लगता है। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बात है? बाद में बताऊंगा, पहले हाँ तो कहो। मीरा ने हाँ कह दिया। प्यार में अंधा होना इसी को कहते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मीरा खुश थी, लेकिन अर्जुन कुछ परेशान लग रहा था। वो कभी कभी अजीब सी बातें करता था। मीरा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इंसान नहीं हूं तो तुम क्या करोगी? मीरा हंस देती। पागल हो गए हो क्या? तुम बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो। शादी से 1 हफ्ते पहले की बात है। मीरा अर्जुन के घर गई थी। वो बाथरूम में था और उसका फोन बज रहा था। मीरा ने देखा कि स्क्रीन पर ब्लड बैंक लिखा था। अजीब लगा उसे। फिर उसने अर्जुन के कमरे में देखा। फ्रिज में खाना नहीं, बल्कि ब्लड के पैकेट्स थे। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। जब अर्जुन बाहर आया तो मीरा ने पूछा, ये सब क्या है अर्जुन? अर्जुन की आंखों में डर था। मीरा, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ बताना है। क्या बताना है? मैं वैम्पायर हूं। मीरा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। ये मजाक है ना? मीरा की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने अपने दांत दिखाए। वो नुकीले थे, बिल्कुल फिल्मों की तरह। मैं तुमसे प्यार करता हूं मीरा, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब जब तुम सच जान गई हो तो मुझे तुम्हें अपने जैसा बनाना होगा। मीरा भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन तेज था। उसने मीरा को पकड़ लिया और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। मीरा चीखी, लेकिन कोई नहीं सुन सकता था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। जब मीरा की आंखें खुलीं तो सब कुछ अलग था। उसकी नज़र तेज हो गई थी, सुनने की शक्ति बढ़ गई थी, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उसे खून की प्यास लग रही थी। नहीं, वो चीखी, मैं ये नहीं बनना चाहती थी। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की। मीरा, अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं, हमारे पास अनंत समय है। लेकिन मीरा को सिर्फ घिन आ रही थी। अपने आप से, अर्जुन से, इस पूरी स्थिति से। 2 दिन तक मीरा ने कुछ नहीं खाया। वो जानती थी कि अब उसे सिर्फ खून चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कर सकती थी। वो इंसान थी, राक्षस नहीं। अर्जुन परेशान था। मीरा, तुम्हें कुछ तो खाना होगा। मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती अर्जुन। तीसरी रात जब अर्जुन सो रहा था, मीरा ने फैसला कर लिया। वो छत पर गई। नीचे सड़क दिख रही थी। उसने आखिरी बार चांद को देखा। माफ करना मम्मी पापा, मैं ये नहीं बन सकती। अर्जुन की आंख खुली तो मीरा जा चुकी थी। वो समझ गया कि क्या हुआ है। उसकी चीख पूरी रात में गूंजती रही। प्यार कभी कभी इतना दुखदाई होता है कि वो जिंदगी छीन लेता है।